दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये पीसीबी आया था इंडोर का, जिसके अंदर ये जो पावर की एलईडी है ये ब्लिंक करती है। जो भाई लेके आया है वो उनका कहना ये है कि इसके अंदर मोटर नहीं चल पा रही है, तो इसको आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो मैं इनको लाइन और न्यूट्रल देता हूँ इनको। पहले तो इसमें मोटर और इसकी जो भी हार्डवेयर है वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसकी ट्रांसफार्मर है, तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर अटैच कर दिया इसके अंदर। ये इसकी मोटर है ये। तो दीजिए इसको लाइन न्यूट्रल देते हैं। तो लाइन न्यूट्रल दे दीजिए उसको दोस्तों इसको। अब इसके स्विच ऑन करते हैं। तो ये देखिए 24 डिग्री में ये चल रहा है। अब देखते हैं मोटर चल पाती है कि नहीं चल पाती है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये पावर की जो सिंबल है ये इसके अंदर ब्लिंकिंग आ रही है, और ये ऑटो का जो आइकन है ये भी ब्लिंक कर रहे हैं, और इसके अंदर ये मोटर चली नहीं है। तो अपन चेक करते हैं दोस्तों इसको एक एक करके। तो देखिए डिस्प्ले भी गायब हो गई इसके अंदर, और ये पावर आइकन की जो सिंबल है वो ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे स्टूडेंट ने इसका सर्किट डायग्राम पूरा बना के रखा है। आज ये पीसीबी सुबह आई थी रिपेयर के लिए, फिर हमने बोला भैया इसका डायग्राम बना के रख लो और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो पावर सप्लाई है वो मैं ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम ये है हमारे पास। तो पहले तो ये बोर्ड वगैरह को हटा लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम भाई ने बनाया है, और इसके बेस में हम लोग इसको आज रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो पहले तो समझा देते हैं इसके बारे में, मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये हमारा ट्रैक है दोस्तों जो मोटर को चलाएगा, और ये ऑप्टो कपलर है PC 817, एक ULN 2003 IC है, और ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। तो भैया काम कैसे हो रहा है, तो पहले तो VCC देना है सबको। तो देखिए ऑप्टो कपलर की 1 नंबर पिन को 12 वोल्ट दिया गया है VCC के लिए, और यही सेम वोल्टेज हमारी ULN 2003 IC को भी मिल रही है। ठीक है, और इसकी ये वाली पिन ग्राउंड है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लग रहा है 16 वोल्ट 47 माइक्रोफैरेड का, और ये देखिए एडिशनल ये पावर बैंक बनाया गया है।
इस ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन को ग्राउंड करने के लिए। तो देखिए ये रिवर्स बायस में एक डायोड लगी हुई है, एक रजिस्टर है 10K का 1 वाट में, और ये भी 10K का है 1 वाट में। तो ये जेनर डायोड है, शायद जेनर डायोड है ये। तो ये हमारा जेनर डायोड है, और ये देखिए ये लाइन से कनेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पावर बैंक बना रहा है, और इसका जो भी नेगेटिव है वो किसको मिल रहा है, ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन को मिल रहा है। और हमारी जो कलेक्टर है 4 नंबर पिन, ये देखिए 2K के रजिस्टर के साथ ये ट्रायक के गेट को जा रही है, ये वाली ट्रैक। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें ड्राइव किस तरह से होता है। तो हम फर्स्ट टाइम जब AC को ऑन करेंगे रिमोट से, तो रिमोट का कमांड भैया ये माइक्रो कंट्रोलर को मिलेगा। माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल जनरेट करेगा। पेन देना भैया। ये सिग्नल ये ऐसे जनरेट होगा ये, ठीक है। ये MCU हमारा 5 वोल्ट में काम कर रहा है, तो भैया ये सिग्नल भी 5 वोल्ट के अंदर ही देगा। तो जो भी सिग्नल होगा ULN 2003 के ये 2 नंबर पिन को ऑन करेगा। जैसे ULN 2003 की ये 2 नंबर पिन पे हमारी ये पल्स आ जाएगी माइक्रो कंट्रोलर से, तो क्या करेगा ULN 2003 IC जो है ग्राउंड आउटपुट करेगा। अब देखिए 1 नंबर पिन जो हमारी ऑप्टो कपलर है, 1 नंबर पिन को तो डायरेक्ट भैया 12 वोल्ट मिल रहा है यहाँ से। अब इसको ऑन होने के लिए भैया हमको ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड कौन दे रहा है, ULN 2003 IC दे रही है। तो देखिए R26 1 किलो ओम के रजिस्टर के साथ ये क्या कर रही है, 2 नंबर पिन को ग्राउंड आउटपुट दे रही है, ठीक है। अब हमारी जैसे ही इस LED को जो इसका रिक्वायरमेंट है उसके अंडर में वोल्टेज मिलेगा, तो ये LED क्या होगी, ऑन हो जाएगी। और भैया जैसे ही LED ऑन हुआ तो ये वाला जो कलेक्टर में जो इमीटर में ग्राउंड खड़ा है ना, ये ग्राउंड किसको चला जाएगा, एक रजिस्टर के थ्रू ट्रायक को जा रहा है। क्योंकि हमारा जो ट्रायक का गेट है किसके थ्रू ऑन हो रही है, ग्राउंड आउटपुट के थ्रू। मतलब जी ये जो ट्रायक होता है या ये जो ट्रायक है ना, ये दोनों सिग्नल पे काम करता है। इसके गेट में हम लोग पॉजिटिव भी दे सकते हैं, निगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो भैया जैसे ही गेट को सप्लाई मिलेगी, तो देखिए ये हमारी लाइन की सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये लाइन की सप्लाई है ना, देखिए एक इंडक्टर है, PCB में भी ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये इंडक्टर के थ्रू इसके इनपुट को क्या मिल रहा है, लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाइन मिल रहा है, इसको लाइन मिल रहा है। और जैसे ही भैया इसकी गेट पे पल्स आएगी ऑप्टो कपलर के थ्रू, तो ये भैया जो लाइन इनपुट में खड़ा है उसको क्या कर देगा, आउटपुट में ड्रेन कर देगा, ठीक है। आउटपुट में ये दे देगा। वो आउटपुट किसको जाएगा, हमारी जो मोटर लगी है ना उसकी रनिंग पॉइंट को जाएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए कॉमन में तो न्यूट्रल मिल रहा है डायरेक्ट। मोटर के अंदर क्या है, मतलब मोटर के अंदर क्या है, मतलब उसके अंदर क्या है, वाइंडिंग है ना। एक कॉमन वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है। तो कॉमन न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है इसको, ठीक है, मोटर को। और भैया रनिंग कहाँ से मिल रही है इसको, ये ट्रायक के थ्रू मिल रही है, ठीक है। अब भैया मोटर को ऑन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए एक क्या रहता है, इसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। तो इसके अंदर ये कैपेसिटर लगा है, ठीक है। ये कैपेसिटर भैया 1.55 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। तो ये ड्राइव समझ में आया ना कैसे चल रहा है। यस सर। अब ये जो भी ड्राइव होगा भैया वो कमांड के ऊपर रहेगा, ठीक है। यस सर। जब हम रिमोट से कमांड देंगे तो किसको जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल बनाएगा, ठीक है। सिग्नल किसको देगा, ULN 2003 IC को देगा।
2003 IC ग्राउंड आउटपुट करेगी और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना एलईडी की उसको पूरा करेगी। ठीक है, IR एलईडी ऑन होगी और जिस कंडीशन में ऑन होगी उसी कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर भी कंडक्ट होगा और आगे भैया ग्राउंड को एक सिग्नल बना करके हमारे ट्रायक के गेट को ऑन करेगा। और जैसे ही भैया इसके गेट ऑन होगी, ये जो इनपुट में लाइन खड़ा है वो क्या होगा, मोटर के रनिंग पॉइंट को या रनिंग कॉइल को चला जाएगा। तो इसके बेस में ही हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो भैया पहले तो अपन को देखना है ये सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके अंदर फॉल्ट क्या है, मोटर नहीं चल पा रही है ना। यस सर। ठीक है, तो इसको रिपेयर करते हैं भैया। अब बोर्ड को फिर से सप्लाई दो। ठीक है, वोल्टेज चेक करते हैं कपलर में। ये वाला हमारा कपलर है ना जो इसमें दिखाया गया है, ये वाला कपलर। तो इसमें भैया कुछ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं। ठीक है, अगर सिग्नल यहाँ पे आ रही है तो हम ये हाई साइड को चेक करेंगे, क्योंकि देखो आइसोलेशन के लिए ये भैया जो ऑप्टो कपलर है ये यूज हो रहा है, क्योंकि इधर हमारी लो साइड है और इधर हमारी हाई साइड है। मतलब ये हॉट एरिया है, ये हमारा कोल्ड एरिया है। ठीक है, तो यहाँ 1 वोल्ट चाहिए इसको चलने के लिए। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट के अंदर इस कपलर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 वोल्ट के अंदर अगर हमारी सप्लाई आ रही है ना, तो हमारी माइक्रो कंट्रोलर से ULN 2003 और ये हमारा ऑप्टो कपलर तक हमारी सर्किट ओके है। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं, इसको लाइन और न्यूट्रल दो इसको भैया, चालू करो उसको। तो दोस्तों इसके अंदर डिस्प्ले आ गई है। तो अपन को कपलर में 1 वोल्ट चेक करना है। सर्किट डायग्राम को रखो उधर। तो हमको ये वाली कपलर में चेक करना है ना। तो कपलर में तो सप्लाई आ रही है, कितना आ रही है, 215 मिली ओहम के नहीं 15 मिली वोल्ट, सॉरी ये वोल्टेज आ रही है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर क्या हो रहा है, ड्राइव दे रहा है इसको। ठीक है, इसको ड्राइव दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ये मोटर नहीं चल रही है। तो अपन देखते हैं फॉल्ट किधर है। ठीक है, तो इधर शॉर्ट करके देख लेते हैं, अगर शायद मोटर चल जाए। तो देखिए शॉर्ट करने से, रुको, तो इधर शॉर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट करने से भी मोटर नहीं चल रही है और हमारी जो सप्लाई है ना इधर आ रही है। देखो ड्राइव कट हो गया, मतलब इसको फीडबैक नहीं मिला पीसीबी को, यानी पीजी सेक्शन से। तो ये क्या कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर ड्राइव को रोक दिया। तो ठीक है, तो इसकी भैया कोल्ड एरिया तो ठीक है, तो हॉट एरिया को सर्किट डायग्राम के हिसाब से अपन चेक करते हैं। तो पीसीबी को बंद कर दीजिए। ठीक है, रुक जाओ ना, लाइन न्यूट्रल दो इसको। अब ये जो एडिशनल बैंक बनाया है ना, ये वाला जो बैंक बनाया है ना, तो 16 वोल्ट 47 UF, यानी इसमें 5 से 8 वोल्ट के बीच में यहाँ क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज है वो चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जेनर डायोड के क्रॉस अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि वहीं से भैया जो निगेटिव है वो ऑप्टो कपलर के 3 नंबर पिन को मिल रही है ना। तो पीसीबी तो ऑन कंडीशन में है ना फिर से, तो इसके अंदर तो एरर आ रहा है, देखिए फिर से ब्लिंकिंग आ रहा है। तो भैया यहाँ बैंक में चेक कर लेते हैं, एडिशनल बैंक बनाया है। तो देखिए इसमें 4 मिलीवोल्ट के आसपास बन रहा है, तो इतने में तो काम नहीं चलेगा,
है ना। तो इसकी पोलरिटी मैं ठीक कर लेता हूँ। तो देखिए इसके अंदर 4 मिली वोल्ट के आसपास चार्ज हो रही है इस कैपेसिटर में, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो हार्ट एरिया में है, यानी हमारी जो कपलर है ना, कपलर की 3 नंबर पिन को ग्राउंड अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। हमारी ड्राइव तो आ रही है माइक्रो कंट्रोलर से, लेकिन ऑप्टो कपलर कंडक्ट भी हो रहा है। जब तक इसके इनपुट में जो वोल्टेज है वो नहीं मिलेगा तब तक ये आगे ड्राइव नहीं देगा ऑप्टो कपलर, ठीक है। तो ये बैंक में क्या है, वोल्टेज नहीं बन रहा है यहाँ। 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में यहाँ वोल्टेज बनना चाहिए, है ना, वो नहीं बन पा रहा है। तो ठीक है, इसकी पावर सप्लाई ऑफ कर दो। अब अपन एक एक रजिस्टर को अपन चेक कर लेते हैं। देखिए एक डायोड भी लग रहा है इधर, है ना। तो देखिए ये डी कौन सा नंबर है, दिखाओ तो उसमें लोकेशन नंबर क्या। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं बन पा रही है। जो भी वोल्टेज यहाँ चार्ज होगा वो हो नहीं पा रहा है। तो देखिए एक रिवर्स बायस में डायोड लगा है, एक 10 के की रजिस्टर लगी है 1 वाट में, ये भी 10 के की रजिस्टर लगी है, जो कि एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, और ये हमारा कैपेसिटर है ना, यही है ना। और एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये अंदर में। ये अंदर में देखिए दिख गया होगा। तो ये तीनों चीज़ को अपन कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, ख़राब है कि सही है। तो पहले तो रजिस्टर को चेक कर लेते हैं, क्यों। तो ये हमारा 10 के का रजिस्टर थी ना। तो ये रुक जाओ, ये प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये ट्रांसफार्मर का इनपुट इसके अंदर कनेक्ट है ना, इसीलिए ये रीडिंग गड़बड़ दिखा रहा था। तो देखिए ये 10 किलो ओम, ये तो ठीक है। ये भी 10 किलो ओम ठीक है, ये भी रजिस्टर ठीक है यानी। तो ये डायोड को चेक कर लेते हैं। एक जेना डायोड लगा है, ये भी शॉर्ट हो जाता है कभी कभी, फिर भी प्रॉब्लम आता है। तो देखिए ये तो ठीक है, ये डायोड की रीडिंग दे रहा है। और एक डायोड अंदर में है, तो ये डायोड है। अच्छा ये डायोड तो शॉर्ट बोल रहा है, मतलब प्रॉब्लम यहीं पे है। ये डायोड की वजह से ही हमारा जो पावर बैंक है वो नहीं बन पा रहा है, इसीलिए हमारी ऑप्टो कपलर को ग्राउंड नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों डायोड तो शॉर्ट बोल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, दूसरा डायोड लगाते हैं उसके अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देखिए ये डायोड शॉर्ट बोल रहा है, इसको उल्टा करके देख लेते हैं, शॉर्ट बोल रहे हैं। तो दूसरा डायोड देना चाहिए इधर। तो दोस्तों ये डायोड तो लगा दिया मैं दूसरा।
सप्लाई देना जी। तो दोस्तों ये डिस्प्ले आ चुकी है। दोस्तों ये मोटर चल पड़ी है। तो ये पावर बैंक में अपन चेक कर लेते हैं भैया कितना वोल्टेज बन रहा है इसमें। तो दोस्तों मीटर को लाना इधर ऐसे। तो देखिए यहाँ 12 वोल्ट के आसपास बन रहा है दोस्तों। तो ये हमारा 12 वोल्ट का जेनर है। तो देखिए दोस्तों एक डायोड शॉर्टिंग होने से ये पीसीबी नहीं चल, यानी मोटर नहीं चल पा रही इसके अंदर। तो दोस्तों ये पीसीबी तो ओके हो चुकी है, मोटर चलना चालू हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये पीसीबी आया था इंडोर का, जिसके अंदर ये जो पावर की एलईडी है ये ब्लिंक करती है। जो भाई लेके आया है वो उनका कहना ये है कि इसके अंदर मोटर नहीं चल पा रही है। तो इसको आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो मैं इनको लाइन और न्यूट्रल देता हूँ इनको। पहले तो इसमें मोटर और इसकी जो भी हार्डवेयर है वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसकी ट्रांसफार्मर है, तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर अटैच कर दिया इसके अंदर। ये इसकी मोटर है ये। तो दीजिए इसको लाइन न्यूट्रल देते हैं। तो लाइन न्यूट्रल दे दीजिए उसको दोस्तों इसको। अब इसके स्विच ऑन करते हैं। तो ये देखिए 24 डिग्री में ये चल रहा है। अब देखते हैं मोटर चल पाती है कि नहीं चल पाती है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर ये पावर की जो सिंबल है ये इसके अंदर ब्लिंकिंग आ रही है, और ये ऑटो का जो आइकन है ये भी ब्लिंक कर रहे हैं, और इसके अंदर ये मोटर चली नहीं है। तो अपन चेक करते हैं दोस्तों इसको एक एक करके। तो देखिए डिस्प्ले भी गायब हो गई इसके अंदर, और ये पावर आइकन की जो सिंबल है वो ब्लिंक कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों हमारे स्टूडेंट ने इसका सर्किट डायग्राम पूरा बना के रखा है। आज ये पीसीबी सुबह आई थी रिपेयर के लिए, फिर हमने बोला भैया इसका डायग्राम बना के रख लो और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो पावर सप्लाई है वो मैं ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम ये है हमारे पास। तो पहले तो ये बोर्ड वगैरह को हटा लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम भाई ने बनाया है, और इसके बेस में हम लोग इसको आज रिपेयर करेंगे दोस्तों।
तो पहले तो समझा देते हैं इसके बारे में, मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये हमारा ट्रैक है दोस्तों, जो मोटर को चलाएगा, और ये ऑप्टो कपलर है PC817, एक ULN 2003 IC है, और ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। तो भैया काम कैसे हो रहा है, तो पहले तो VCC देना है सबको। तो देखिए ऑप्टो कपलर की 1 नंबर पिन को 12 वोल्ट दिया गया है VCC के लिए, और यही सेम वोल्टेज हमारी ULN 2003 IC को भी मिल रही है, ठीक है। और इसकी ये वाली पिन ग्राउंड है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लग रहा है 16 वोल्ट 47 माइक्रोफैरेड का, और ये देखिए एडिशनल ये पावर बैंक बनाया गया है इस ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन को ग्राउंड करने के लिए। तो देखिए ये रिवर्स बायस में एक डायोड लगी हुई है, एक रजिस्टर है 10K का 1 वाट में, और ये भी 10K का है 1 वाट में। तो ये जेनर डायोड है, शायद जेनर डायोड है ये। तो ये हमारा जेनर डायोड है, और ये देखिए ये लाइन से कनेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पावर बैंक बना रहा है, और इसका जो भी नेगेटिव है वो किसको मिल रहा है, ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन को मिल रहा है। और हमारी जो कलेक्टर है 4 नंबर पिन, ये देखिए 2K के रजिस्टर के साथ ये ट्रैक के गेट को जा रही है, ये वाली ट्रैक। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें ड्राइव किस तरह से होता है। तो हम फर्स्ट टाइम जब AC को ऑन करेंगे रिमोट से, तो रिमोट का कमांड भैया ये माइक्रो कंट्रोलर को मिलेगा। माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल जनरेट करेगा। पेन देना भैया। ये सिग्नल ये ऐसे जनरेट होगा ये, ठीक है। ये MCU हमारा 5 वोल्ट में काम कर रहा है, तो भैया ये सिग्नल भी 5 वोल्ट के अंदर ही देगा। तो जो भी सिग्नल होगा ULN 2003 के ये 2 नंबर पिन को ऑन करेगा। जैसे ULN 2003 की ये 2 नंबर पिन पे हमारी ये पल्स आ जाएगी माइक्रो कंट्रोलर से, तो क्या करेगा ULN 2003 IC जो है ग्राउंड आउटपुट करेगा। अब देखिए 1 नंबर पिन जो हमारी ऑप्टो कपलर है, 1 नंबर पिन को तो डायरेक्ट भैया 12 वोल्ट मिल रहा है यहाँ से। अब इसको ऑन होने के लिए भैया हमको ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड कौन दे रहा है, ULN 2003 IC दे रही है। तो देखिए R26 1 किलो ओम के रजिस्टर के साथ ये क्या कर रही है, 2 नंबर पिन को ग्राउंड आउटपुट दे रही है, ठीक है। अब हमारी जैसे ही इस LED को जो इसका रिक्वायरमेंट है उसके अंडर में वोल्टेज मिलेगा, तो ये LED क्या होगी, ऑन हो जाएगी। और भैया जैसे ही LED ऑन हुआ तो ये वाला जो कलेक्टर में जो इमीटर में ग्राउंड खड़ा है ना, ये ग्राउंड किसको चला जाएगा, एक रजिस्टर के थ्रू ट्रैक को जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक का गेट है किसके थ्रू ऑन हो रही है, ग्राउंड आउटपुट के थ्रू। मतलब जी ये जो ट्रैक होता है या ये जो ट्रैक है ना, ये दोनों सिग्नल पे काम करता है। इसके गेट में हम लोग पॉजिटिव भी दे सकते हैं, निगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो भैया जैसे ही गेट को सप्लाई मिलेगी, तो देखिए ये हमारी लाइन की सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये लाइन की सप्लाई है ना, देखिए एक इंडक्टर है, PCB में भी ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये इंडक्टर के थ्रू इसके इनपुट को क्या मिल रहा है, लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाइन मिल रहा है, इसको लाइन मिल रहा है। और जैसे ही भैया इसकी गेट पे पल्स आएगी ऑप्टो कपलर के थ्रू, तो ये भैया जो लाइन इनपुट में खड़ा है उसको क्या कर देगा, आउटपुट में ड्रेन कर देगा, ठीक है। आउटपुट में ये दे देगा। वो आउटपुट किसको जाएगा, हमारी जो मोटर लगी है ना उसकी रनिंग पॉइंट को जाएगा।
तो देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए कॉमन में तो न्यूट्रल मिल रहा है डायरेक्ट। मोटर के अंदर क्या है, मतलब मोटर के अंदर क्या है, मतलब उसके अंदर क्या है, वाइंडिंग है ना। एक कॉमन वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है। तो कॉमन न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है इसको, ठीक है, मोटर को। और भैया रनिंग कहाँ से मिल रही है इसको, ये ट्रायक के थ्रू मिल रही है, ठीक है। अब भैया मोटर को ऑन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए एक क्या रहता है, इसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। तो इसके अंदर ये कैपेसिटर लगा है, ठीक है। ये कैपेसिटर भैया 1.55 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। तो ये ड्राइव समझ में आया ना कैसे चल रहा है। यस सर। अब ये जो भी ड्राइव होगा भैया वो कमांड के ऊपर रहेगा, ठीक है। यस सर। जब हम रिमोट से कमांड देंगे तो किसको जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल बनाएगा, ठीक है। सिग्नल किसको देगा, ULN 2003 IC को देगा। 2003 IC ग्राउंड आउटपुट करेगी और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना LED की, उसको पूरा करेगी, ठीक है। IR LED ऑन होगी और जिस कंडीशन में ऑन होगी उसी कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर भी कंडक्ट होगा। और आगे भैया ग्राउंड को एक सिग्नल बना करके हमारे ट्रायक के गेट को ऑन करेगा। और जैसे ही भैया इसके गेट ऑन होगी, ये जो इनपुट में लाइन खड़ा है वो क्या होगा, मोटर के रनिंग पॉइंट को या रनिंग कॉइल को चला जाएगा। तो इसके बेस में ही हम लोग उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो भैया पहले तो अपन को देखना है ये सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अंदर फॉल्ट क्या है, मोटर नहीं चल पा रही है ना। यस सर। ठीक है, तो इसको रिपेयर करते हैं भैया। अब बोर्ड को फिर से सप्लाई दो, ठीक है। वोल्टेज चेक करते हैं कपलर में। ये वाला हमारा कपलर है ना जो इसमें दिखाया गया है, ये वाला कपलर। तो इसमें भैया कुछ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। अगर सिग्नल यहाँ पे आ रही है तो हम ये हाई साइड को चेक करेंगे, क्योंकि देखो आइसोलेशन के लिए ये भैया जो ऑप्टो कपलर है ये यूज हो रहा है, क्योंकि इधर हमारी लो साइड है और इधर हमारी हाई साइड है। मतलब ये हॉट एरिया है, ये हमारा कोल्ड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ 1 वोल्ट चाहिए इसको चलने के लिए, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट के अंदर इस कपलर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 वोल्ट के अंदर अगर हमारी सप्लाई आ रही है ना, तो हमारी माइक्रो कंट्रोलर से ULN 2003 और ये हमारा ऑप्टो कपलर तक हमारी सर्किट ओके है, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं, इसको लाइन और न्यूट्रल दो इसको भैया, चालू करो उसको। तो दोस्तों इसके अंदर डिस्प्ले आ गई है। तो अपन को कपलर में 1 वोल्ट चेक करना है। सर्किट डायग्राम को रखो उधर। तो हमको ये वाली कपलर में चेक करना है ना। तो कपलर में तो सप्लाई आ रही है, कितना आ रही है, 215 मिली ओहम के नहीं 15 मिली वोल्ट, सॉरी, ये वोल्टेज आ रही है इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर क्या हो रहा है, ड्राइव दे रहा है इसको, ठीक है, इसको ड्राइव दे रहा है। लेकिन फिर भी हमारी ये मोटर नहीं चल रही है। तो अपन देखते हैं फॉल्ट किधर है, ठीक है। तो इधर शॉर्ट करके देख लेते हैं, अगर शायद मोटर चल जाए। तो देखिए शॉर्ट करने से, रुको, तो इधर शॉर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट करने से भी मोटर नहीं चल रही है और हमारी जो सप्लाई है ना इधर आ रही है।
देखो ड्राइव कट हो गया, मतलब इसको फीडबैक नहीं मिला पीसीबी को यानी पीजी सेक्शन से। तो ये क्या कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर ड्राइव को रोक दिया। तो ठीक है, तो इसकी भैया कोल्ड एरिया तो ठीक है, तो हॉट एरिया को सर्किट डायग्राम के हिसाब से अपन चेक करते हैं। तो पीसीबी को बंद कर दीजिए, ठीक है। रुक जाओ ना, लाइन न्यूट्रल दो इसको। अब ये जो एडिशनल बैंक बनाया है ना, ये वाला जो बैंक बनाया है ना, तो 16 वोल्ट 47 यूएफ, यानी इसमें 5 से 8 वोल्ट के बीच में यहाँ क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज है वो चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जेनर डायोड के क्रॉस अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं बन रहे कि नहीं बन रहे, क्योंकि वहीं से भैया जो निगेटिव है वो ऑप्टो कपलर के 3 नंबर पिन को मिल रही है ना। तो पीसीबी तो ऑन कंडीशन में है ना फिर से, तो इसके अंदर तो एरर आ रहा है, देखिए फिर से ब्लिंकिंग आ रहा है। तो भैया यहाँ बैंक में चेक कर लेते हैं, एडिशनल बैंक बनाया है। तो देखिए इसमें 4 मिलीवोल्ट के आसपास बन रहा है, तो इतने में तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसकी पोलरिटी मैं ठीक कर लेता हूँ। तो देखिए इसके अंदर 4 मिलीवोल्ट के आसपास चार्ज हो रही है इस कैपेसिटर में, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो हॉट एरिया में है, यानी हमारी जो कपलर है ना, कपलर की 3 नंबर पिन को ग्राउंड अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। हमारी ड्राइव तो आ रही है माइक्रो कंट्रोलर से, लेकिन ऑप्टो कपलर कंडक्ट भी हो रहा है। जब तक इसके इनपुट में जो वोल्टेज है वो नहीं मिलेगा तब तक ये आगे ड्राइव नहीं देगा ऑप्टो कपलर, ठीक है। तो ये बैंक में क्या है, वोल्टेज नहीं बन रहा है यहाँ। 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में यहाँ वोल्टेज बनना चाहिए, है ना, वो नहीं बन पा रहा है। तो ठीक है, इसकी पावर सप्लाई ऑफ कर दो। अब अपन एक एक रजिस्टर को अपन चेक कर लेते हैं। देखिए एक डायोड भी लग रहा है इधर, है ना। तो देखिए ये डी कौन सा नंबर है, दिखाओ तो उसमें लोकेशन नंबर क्या। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं बन पा रही है। जो भी वोल्टेज यहाँ चार्ज होगा वो हो नहीं पा रहा है। तो देखिए एक रिवर्स बायस में डायोड लगा है, एक 10K की रजिस्टर लगी है 1 वाट में, ये भी 10K की रजिस्टर लगी है, जो कि एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, और ये हमारा कैपेसिटर है ना, यही है ना। और एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये अंदर में। ये अंदर में देखिए दिख गया होगा। तो ये तीनों चीज़ को अपन कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, ख़राब है कि सही है। तो पहले तो रजिस्टर को चेक कर लेते हैं, क्यों। तो ये हमारा 10K का रजिस्टर थी ना, तो ये रुक जाओ, ये प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये ट्रांसफार्मर का इनपुट इसके अंदर कनेक्ट है ना, इसीलिए ये रीडिंग गड़बड़ दिखा रहा था। तो देखिए ये 10 किलो ओम, ये तो ठीक है। ये भी 10 किलो ओम ठीक है, ये भी रजिस्टर ठीक है यानी। तो ये डायोड को चेक कर लेते हैं। एक जेनर डायोड लगा है, ये भी शॉर्ट हो जाता है कभी कभी, फिर भी प्रॉब्लम आता है। तो देखिए ये तो ठीक है, ये डायोड की रीडिंग दे रहा है। और एक डायोड अंदर में है, तो ये डायोड है। अच्छा ये डायोड तो शॉर्ट बोल रहा है, मतलब प्रॉब्लम यहीं पे है। ये डायोड की वजह से ही हमारा जो पावर बैंक है वो नहीं बन पा रहा है, इसीलिए हमारी ऑप्टो कपलर को ग्राउंड नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों डायोड तो शॉर्ट बोल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, दूसरा डायोड लगाते हैं उसके अंदर।
फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देखिए, ये डायोड शॉर्ट बोल रहा है। इसको उल्टा करके देख लेते हैं। शॉर्ट बोल रहे हैं तो दूसरा डायोड देना चाहिए इधर। तो दोस्तों ये डायोड तो लगा दिया मैं दूसरा। सप्लाई देना जी। तो दोस्तों ये डिस्प्ले आ चुकी है। दोस्तों ये मोटर चल पड़ी है। तो ये पावर बैंक में अपन चेक कर लेते हैं भैया कितना वोल्टेज बन रहा है इसमें। तो दोस्तों मीटर को लाना इधर ऐसे। तो देखिए यहाँ 12 वोल्ट के आसपास बन रहा है दोस्तों। तो ये हमारा 12 वोल्ट का जेनर है। तो देखिए दोस्तों, एक डायोड शॉर्टिंग होने से ये पीसीबी नहीं चल, यानी मोटर नहीं चल पा रही इसके अंदर। तो दोस्तों ये पीसीबी तो ओके हो चुकी है, मोटर चलना चालू हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।